राजमल का ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपको आदाब करता है। खुश रहो ना। और अचानक अपने कमरे में बुलाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? मंत्री जी, हमारे इस स्पेशल कमरे में आपका स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। राजमल का आप जिस जगह पे मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं वो जगह हमारी नहीं, बल्कि ये जगह हमारे महाराज की है। इसका मतलब आप काफी होशियार समझ में आते हैं। राजमल का इस जूनागढ़ का एक जिम्मेदार और एक जूनागढ़ रियासत का एक रखवाला और एक देखभाल करने वाला मैं एक सच्चा ईमानदार हूं। लेकिन मंत्री जी, मैं तब होशियार आपको मानूंगी जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलिए, मंजूर है? राजमल का एक नहीं बल्कि हजारों प्रश्न पूछो। ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपके हर एक प्रश्न का जवाब मैं अवश्य दूंगा। हजारों नहीं, केवल एक प्रश्न। कह के तो देखो ना कि आखिर कहना क्या चाहती हैं। तो सुनिए, मेरा प्रश्न क्या है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं। आप किसी रास्ते जा रहे हैं, उस रास्ते के बगल में एक खूबसूरत मकान है। उस मकान में आग लगी है, बेचारों का सामान जल रहा है, तो आपका फर्ज क्या है? रामबली सुना जी? महारानी ने जो प्रश्न पूछा। हाँ सुने तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? अरे हमार तुम्हारा कर्तव्य बना है कि भद्दा उठाओ और धई के आगे में झोंको, बुझ जाए, और अगर नहीं बुझत तो वही में लोट ही डालो। अरे हरामजादे, आग में अगर लौटेगा तो सारे कपड़े बदन के जल जाएंगे। कपड़ा बढ़ जाइए, कपड़ा उतार के लोटाओ, साले मौत के घाट उतर जाएगा। राजमल का जो आप कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते से जा रहे हैं और एक सुंदर से मकान में आग लगी है। हाँ। और मकान जल रहा है, तो हमारा कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है तू शाम को पानी डालकर बुझा देना मेरा कर्तव्य है। क्या आप उस आग को बुझाएंगे? क्यों नहीं? आप उस आग को बुझाएंगे? अरे महारानी जी, मेरा कर्तव्य मेरा धर्म बनता है। अरे राजा तो यहाँ भी क्या कर रहा है? अरे आगे बुझा रहे हैं। लेकिन एक बात औरो तो है। क्या? महारानी जी, नसाली का तो लपक दिखाए और न का तो धुआं उठाए, हम कहा गया कहाँ लाग। हरामजादे, या कहीं बाहर नहीं लगी है जो तुझे धुआं और लपक दिखाई देखा? अरे ये आग मेरा दिल में लगी है। आई बाप रे दैया, तव का धुआं उठाए, तव का लपक दिखाए, ये आग महारानी जी के बिल में लगी। Oh
मैं कहती हूँ मेरे दिल में लगी है और तू हम कहाँ कही तो कतवंते लाग, हम तो कही तो तोहरी बिल मलाग है। मंत्री जी मैं समझ गई कि आपसे ज्यादा होशियार इंसान इस जूनागढ़ में कोई नहीं है। अब मैं अपने दिल की बात आपसे कहूंगी राजा, और मेरे करीब आइए ना। राजमल खां, ये जो उम्मीद मुझसे तुम लगा रही हो, ये उम्मीद और ये आपकी ख्वाहिश मुझसे कभी पूरी नहीं होगी। अरे राजा मेरी क्या पूरी नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा राजा। और देखते ही तुम्हें, हाँ, देखते ही तुम्हें ये दिल मेरा बेकरार हुआ। लड़िया भरे का मांस लिए खाली दिखाइन का हो का हो। महारानी जी, अगर आपका हुक्म और आदेश मिले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं राजा? महारानी जी, तो आप क्या कह रही ये महारानी जी, आप क्या कह रही? ये महारानी जी, आपकी बात कुछ समझ में है आया नहीं। कैसे मुश्किल में मुझको किया डाल है, जाल क्रिया करता बिठा ही दिया। तो हद पे दाना कर पाओ प्यारे सनम, एक
मानो कहना मेरा, अब न देरी करो, पूजा जो भी मैं मांगू गुनहगार। गर्चे ये बात भरत को मालूम है हो गया, करके ये बात महाराज मालूम है हो गया, मुक्त में जान मेरी चली जाएगी, एक नजरे इनायत मुझ पर कीजिए, है महारानी जी, है महारानी जी। क्या कहा? महारानी अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो तुम्हारी जान मुफ्त में जाएगी। हाँ महारानी जी, अरे इसलिए राजा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो तुम्हारी जान मुफ्त में जाएगी। अगर मेरा कहना नहीं माने, मेरा कहना नहीं माने, तो भी तुम्हारी जान मुफ्त में जाएगी। जानते हो कैसे? वो इस तरह कि तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के तो मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगी, या तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो, मौत आगे भी है, मौत पीछे भी। तुम्हें कौन सी मौत मंजूर है? सोच समझ कर बताओ मुझे। राम बली क्या हो रही? सही है लंबरदार। मौत आगे भी है हाँ, और मौत पीछे भी है। मौत आगे मौत पीछे और मौत पीछे। कौन सी मौत मरना चाहता है? एक बात यह जान ली, एक काम यह करो, खाओ पियो, जल्दी समझा दो, कह दो मेरा कहना मान ले। अगर मेरा कहना नहीं माने तो तुम दोनों को हाथ जिंदा गड़वा लूंगी, सोच लेना। लंबरदार, तुहार मौत होए तो होए, लेकिन राम बलिऊ का मौत होए वाली है। हमका अबे। सबसे ज्यादा तो अपन चिंता। एक काम करो, खाओ पियो, आखिर तो मर जाबे करी हो। मरे के बाद ये आप सोच ना रहा है कि सिर का अचार का स्वाद नहीं लीना। राम बली हाय, सही कहता है तू। सिर का अचार का स्वाद बाद में मौत सोचने का ना पीछे पड़े। भी है और मौत आगे भी है। हाँ एक न एक दिन तो मरना ही है, हाँ, तो क्यों ना अचार और सिरका का- खटाई सिरका का रस हुआ चूस डाले। जब जाइयो तो कहा बताइए, हम सिर का अचार का स्वाद ही नहीं पावा। शुरू करो। सही कह रहे हो महारानी जी शायद पर खूब। महारानी जी, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है। क्या? आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और एक काम और करो, अगर तुम्हार काम सही हो जाए तो तय के जुगाड़ हमरो लगाओ। राम बली, मैंने तेरे लिए जुगाड़ लगा रखा है पहले से ही। बिंधागंज में है। अरे बिंदागंज का बात न करो। बिंधागंज में एक पलायन खाली है। महारानी जी से कुछ अरे होइन से चर्चा कई। अरे क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? महारानी जी, ये कह रहा है तुम्हारा तो काम बन गया है, मेरा भी काम बनवा देना। मैं भी उसका काम बनवा दूंगी। हाँ महारानी जी, हमारे दरबार में बहुत से नौकरानियां हैं। काम हो जाएगा। कौनो काम न कराओ, हमें खंभा में बिजली नहीं आवा। मंत्री जी, एक चुम्मा दिवा दियो, चुम्मा। मंत्री जी, अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ए मंत्री जी, ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसे 10 मिनट के लिए अंदर भेजो। राम बली, तुम 10 मिनट के लिए थोड़ा अंदर हो जाओ।
हम्म? अब बताओ कितनी बड़ी रात आई। अरे बताओ हमारा शरीर नाप डाओ तो 6 फुट के हन। अब इतने बड़े हो गए न, इतना मोट टाट हो गए, अब हम अंदर कहाँ हो पाऊ। अबे साले उस जगह जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कहाँ का कहाँ? रूम के अंदर, रूम के अंदर। कैमरा? अबे कमरा नहीं, कैमरा नहीं साले, कमरा। ठीक, अंदर तो हो ही जा, लेकिन तई के जल्दी न बाहर हो। अबे 10 मिनट के बाद तुम्हें आवाज में मार दूंगा। ठीक ठीक जाओ। मंत्री जी, आज मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं पहले दिन इस राजमहल में ब्याह करके आई थी, उसी रात की बात। अरे जब महाराज है ना बुद्धा, हरामजादे को प्यार करना आता ही नहीं था। प्यार करना नहीं आता तो ऊपर से मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। उसी रात की बात आपसे बताना चाहती हूँ। हो जब आई मिलन की रात, जब आई मिलन की रात, मोर सैया ने मोर दुल्हा ने मोरे भतरा ने, जब आई मिलन की रात, सैया ने ऐसे पकड़ा हाथ कि कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट गए। जब आई मिलन की रात, जब आई मिलन की रात, सैया ने ऐसे पकड़ा हाथ कि कंगन टूट गए। पिया मिलन को आई थी, पिया मिलन को आई थी, भूख में न शरमाई, भूख में न शरमाई। पिया मिलन को आई थी, भूख में न शरमाई, भूख में न शरमाई। न जाने हो गई कती बार, न जाने हो गई कती बार, जाने थी वो कती रात के चलर। अरे बेहया बेशरम और तुझे ना आई। अरे बेहया बेशरम और तुझे ना आई लाज, और खोफू मेरा खाया नहीं और किया मेरे शरीर। भारी भारी नागन तो बिस्ती भरी, भारी भारी नागन भारी भारी नागन तो बिस्ती भरी। तू दगा की है पुत्री दगा से भरी, कि जिसके दिल में बसे और तू उसी को डसे। आज निकली तुम्ही थी शहर की।
कहीं की रही लुट गई, लुट गई। लुट गई ना कहीं की रही। आज धोखा दिया है बेईमान ने, किया जबरन मेरे साथ मंत्री ने है, लूट ली मेरी इज्जत वो शैतान। मैं मजबूर थी राजन, उसने कहा था अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे जयसिंह को जान से मार दूंगा। कौन हमारी आंखों में धूल ठोक रही है? तेरा करिश्मा मैं अपनी आंखों से देख रहा था और तू बता रही है लुट गई। हरामजादी, एक महारानी होकर एक तुच्छ नौकर के सीने से चिपके तो जबरदस्ती कर रहा था। अगर ये बात है तो सुन ले कि कल फजर होते ही देख लूंगा तुझे, कल फजर होते ही। कि कल फजर होते ही देख लूंगा तुझे, फैसला होगा कल इसका दरबार में। दोनों को जिंदा हरगिज और मैं छोड़ू नहीं, वास्ते फैसला तेरे अधिकार में। आया शर्म पर ठोकर पी गई। एक महारानी होकर एक तुच्छ नौकर के साथ हैवानियत का गंदा नाटक खेला। कमबख्त, अरे उसकी औकात हमारे पैर में पड़े हुए जूते की बराबर नहीं है। और एक नौकर के साथ हैवानियत का गंदा नाटक खेला। कमबख्त, कल सुबह होते ही अगर दोनों को फांसी के तख्ते पर न चढ़ा दिया, मौत का झूला न झुला दिया, तो हमारा नाम सम्राट जसवंत सिंह नहीं है। अरे हरामखोर, एक महारानी होकर इस तरह का कर्म किया है। अरे तुझसे अच्छी तो हमारी जूनागढ़ की तवायफ है, क्योंकि एक तवायफ होकर अपने मर्यादा में रहती है और तू एक महारानी होकर घिनौनी हरकत किया है। द्वारपाल, पूरे जूनागढ़ में ऐलान कर दे, जूनागढ़ में ऐलान कर दे कि कल सुबह 10 बजे महामंत्री दुर्जन सिंह व साथ में सतवंती की फांसी होगी और जो कोई इस फांसी का नजारा देखना चाहता है वो आकर देख सकता है। ऐलान कर दे। और बेटे, एक गिलास पानी लेकर हमारे कमरे में आ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, पानी लेकर कमरे में आ।